जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझते हैं हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंगल क्या है, यानी कि संविधान में क्या प्रावधान दिए गए, क्या इससे रिलेटेड जुड़े हुए विवाद हैं। इन सब चीज़ों को आज हम एक एक करके डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यूसीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूसीसी, मतलब क्या है इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। हिंदी में बोलते हैं हम इसे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। एग्जाम में इससे देखो क्वेश्चन क्या बन सकता। तो देखो समान नागरिक संहिता होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे हम बोलते हैं। किस राज्य ने अपने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लिया? भारत के अंदर जितने भी राज्य 28 राज्य है, उनमें से किस राज्य ने अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा? तो गोवा एकमात्र राज्य जिसके जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जब से गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ, जब से वहां पे ये समान नागरिक संहिता लागू है। समझ गए? तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है हमारा गोवा। संविधान के अंदर किस जगह इसका जिक्र करा गया? तो संविधान के अगर तुम पार्ट 4 में जाओगे, पार्ट 4 में क्या दिए हुए हैं हमारे? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व हम इसे बोलते हैं। तो पार्ट 4 में ही दिए गए हैं। और देखो इसके अंदर 36 से लेकर 51 तक आते हैं, यानी कि हमारी जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो पार्ट 4 के अंदर 36 से लेकर 51 तक आती है। इनमें ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, जो बात करता है किसकी? समान नागरिक संहिता की। तो ये तो हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंगल। देखो अब यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये डीपीएसपी मतलब जो समान नागरिक संहिता है संविधान में से कहां रखा गया? तो पार्ट 4 में। ये पूछ लेगा मौलिक अधिकार है या राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, इस तरीके से पूछ लेगा ये। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता। गोवा इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों तुम ये सोच रहे होंगे अभी कि यार इसे संविधान के मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं रखा गया? तो एक व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनके द्वारा बोला गया यार ये मैंडेटरी रख देते, इसे वॉलंटरी नहीं रखते, मतलब अभी नहीं कर रहे, टाइम जब आएगा जब कर लेंगे लागू, क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो हमारा देश भी अभी आजाद हुआ, अभी इसका विभाजन हुआ, अभी हम इसे नहीं लागू कर रहे, बाद में कर लेंगे, टाइम से कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही। तो ये किसके द्वारा बोला गया? अंबेडकर साहब के द्वारा। तो अब इसे लागू करने में दिक्कत क्या हुई? देखो अंबेडकर साहब के द्वारा बहुत ज्यादा कोशिश करी गई। बाद में जब हमारा संविधान लागू हो गया, जब हमारी लोकसभा गठन हो गया, बाद में इसे लागू करने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन वो फिर नहीं कर पाए, है ना। तो इस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ था। तो क्या दिक्कत आती है इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हुए? दरअसल जो एक तो मीडिया हो गया और एक राजनेता हो गए और एक धार्मिक गुरु हो गए, ये थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से दिखाते हैं कि इसके आते ही सारे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। चाहे वो किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं मैं, कि धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, समाज में एकदम से परिवर्तन आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, दुनिया भर की बात इसमें बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं, दुनिया भर की बात इसमें बोलते हैं। क्यों? इनके मतलब ये बोला जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते दुनिया बदल जाएगी, ये बोला जा रहा है। जबकि असल में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, जो आम इंसान है ना, जो आम व्यक्ति हैं, उन्हें तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, क्योंकि उनके पास कहाँ टाइम रखा कि 2-2 शादी करें, उनके पास कहाँ टाइम रखा कि तलाक के लिए भी वो लें, तलाक के लिए बार बार अर्जी दें। तो ये सब चीजें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लेकिन इसे बार बार बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता। हमारे देश में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, अब से नहीं पहले से ही ये बहुत बड़ी दिक्कत रही कि जो धर्म है, धर्म के अंदर लोग चेंज नहीं करना चाहते, चाहे वो कोई सा भी धर्म है। तुम हिंदू धर्म को देखो ना, सती प्रथा इतनी खतरनाक प्रथा थी, इतनी बेकार प्रथा थी ये। लोग इसका जब राजा राम मोहन राय के द्वारा ये बोला गया कि हम सती प्रथा को खत्म करेंगे, ये समाज में एक तरीके से कुरीति है, महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता। तुम खुद सोचो, किसी महिला का अगर पति मर जाता तो क्या होगा? जब उसे जलाया जाएगा तो जो महिला है, उसकी पत्नी है, उसे भी साथ में आग में बैठना पड़ेगा। तो कितनी बुरी प्रथा थी। राजा राम मोहन के द्वारा राजा राम मोहन राय इसे खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग उनका ही बहिष्कार कर रहे हैं। तो लोग धर्म के अंदर चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करता, अपने अंदर से बुरी बुरी चीजों को नहीं निकालता, तो वो धर्म जल्दी ही खत्म हो जाता। तुमने कहावत सुनी होगी कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता।
ये कहावत समान रूप से सभी धर्मों के ऊपर लागू होती, तो ये याद रखियो। अब देखो, अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता तो क्या होगा। देखो, पहले ये समझने की कोशिश करो, हमारे देश में एक है आईपीसी, जिसे बोलते हैं हम इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, है ना, इंडियन पीनल कोड। तो इसमें क्या होता है, जो अपराधियों को सजा दी जाती, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसे अगर चोरी करी उसने, तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसका धर्म क्या है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के हिसाब से सजा दी जाएगी। जो भी, जैसे मान लो चोरी करी तो उसमें धर्म नहीं देखने के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक सा मतलब सजा दी जाती, किसमें, भारतीय दंड संहिता में। इसमें लोग ये नहीं बोलते कि हमारा धर्म इसमें वो हो रहा, हमें हिंदू धर्म के हिसाब से सजा दो, या हमें इस्लामिक जो कानून है उसके हिसाब से सजा दो। इस्लाम का दुनिया का सबसे टफेस्ट कानून कौन सा है, इस्लामिक कानून, जो सऊदी अरब में लागू है। उसमें क्या है, अगर किसी ने मतलब सर के बदले सर, या इस तरीके से हाथ कलम कर देते हैं वे, है ना, तो इस तरीके का बहुत टफ कानून है। लेकिन हमारे देश में इन सब चीजों से परहेज करा गया, सबके लिए एक सा कानून बनाया गया कि हम ऐसे किसी की जान नहीं ले रहे, थोड़ी बहुत सजा तो देंगे ताकि थोड़ा सा डिटरेंस क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा डर बना रहे लोगों में, लेकिन हम ऐसा कोई कानून लागू नहीं करें जिससे दिक्कत हो। तो सभी धर्मों ने इसे माना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी धर्म मानते हैं इसे। चोरी करते हैं सबको एक से सजा दी जाती है, हत्या करते हैं सबको धारा 302 के तहत सजा दी जाती। तो ये सब क्या हो गया, आईपीसी के अंदर आ गया। लेकिन जब आती बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो लोग ना बिखर जाते हैं। क्यों, देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो आम आदमी है उसके ऊपर। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी, सबसे बड़ी चीज होगी विवाह, फिर तलाक, और एक होगा वसीयत। अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता तो क्या होगा, विवाह, तलाक और वसीयत, इन तीन चीजों में चेंज आएगा। हमारे संविधान के अंदर अगर पार्ट 3 में जाओगे, मौलिक अधिकार दिए हुए 25 से 28 तक क्या दिया हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई कि धर्म का अंतःकरण को मानने की आजादी भी दी गई। तो यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता तो विवाह के अंदर जो तुम विवाह करते हो, तो विवाह की जो रीति है उसे नहीं बदलने वाला ये, समझ रहे हो। तुम हिंदू हो, सात फेरे लो, नारियल फोड़ो, सब कुछ करो। मुस्लिम हो, कबूल इस तरीके से करो, छुआरे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई हो, कैंडल जलाओ, चर्च में जाकर शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो प्रथा है धर्म के अंदर उसे खत्म नहीं करने का, लेकिन ये पॉलीगेमी को खत्म कर देगा। ये होगा कि चाहे किसी भी धर्म का हो, वो एक ही शादी कर सकता। हालांकि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, अभी भी यहाँ पे ये जो बहु विवाह का इतना ज्यादा चलन नहीं रहा। लोग अगर कोई, मान लो तुम्हारे आस पड़ोस में तुमने देखा होगा कि अगर कोई दूसरी शादी कर लेता, पहली पत्नी भी है, दूसरी पत्नी भी है, अगर उसके बावजूद वो दूसरी शादी कर लेता तो क्या होता, लोग उसे गलत निगाह से देखते हैं। मतलब ये बोलते हैं यार बहुत गलत करा है ना, तो अलग ही निगाह से उसे देखा जाता। तो हमारे देश में ये बहु विवाह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है, ये भारत के कुछ हिस्सों में है। तो इससे क्या होगा, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम धर्म में 4 शादी करने की बात बोली गई, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या करने वाला कि सारे धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए एक सा कानून बना देगा कि सब एक ही शादी कर सकते हैं। या दूसरी शादी अगर तुम करना चाहते हैं, जैसे इस्लाम में क्या लिखा हुआ कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कंडीशन है कि पहली पत्नी मर गई हो या पहली पत्नी से बच्चे ना हो। ये, और सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि तुम अगर दूसरी शादी करना चाहते हो और पहली पत्नी है तो पहली पत्नी से तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी बाकायदा। तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई। तो इस तरीके का ही कानून ये बनाने वाले, ये बोल रहे हैं कि अगर तुम दूसरी शादी कब कर सकते हो, कानून क्या बनेगा, दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन जब कर सकते हो जब पहली पत्नी से तुम्हारा तलाक हो गया हो या पहली पत्नी मर गई हो। इस तरीके से सब एक ही शादी कर सकते हैं, पहली पत्नी के होते दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये कानून ये ला रहे है ना। विवाह में ये इससे इफेक्ट पड़ेगा कि पहली पत्नी है, दूसरी शादी तुम ना कर पाओगे। दूसरा क्या, तलाक तो तुम्हें सुना होगा, तलाक की बिद्दत अब तो खत्म हो गया। मोबाइल पे से मतलब बोल देते, चाहे सऊदी हो चाहे मुंबई हो, फोन पे ही क्या करता था, जो महिला थी उसे तलाक दे देता था। तो ये सब चीजें खत्म हो गई। अब ये जो तलाक है, ये हालांकि अब इसमें चेंज कर दिए गए हैं। ये तलाक अब तुम कहाँ जाकर ले सकते हो, कोर्ट में जाकर। अगर किसी महिला को तलाक बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक दिया जाता तो वो क्या है, कोर्ट का सहारा ले सकती। तो देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है कि तुम शादी एक कर सकते हो, दूसरी शादी करोगे तो कुछ कानून है उन्हें फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तलाक है, तलाक तुम क्या करोगे, सबके लिए एक सा कानून है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको तलाक का एक ही कानून मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई किस तरीके से तलाक दे रहा है, ऐसा नहीं है। सबको कोर्ट के अंदर जाकर तलाक देना पड़ेगा। तो ये चीज क्या हो गई, सबके लिए समान हो रही नहीं। तो ये कहां बोला गया, समान नागरिक संहिता में, समझ रहे हो, समान नागरिक संहिता यानी कि सभी लोगों के लिए एक सा कानून, सभी लोगों के लिए एक सा कानून। जैसे भारतीय दंड संहिता
है ना, सबके लिए एक से दंड प्रथा है ना, तो इसी तरीके से सबके लिए एक सा कानून बोलता है समान नागरिक संहिता। वसीयत में देखो जो मुस्लिम धर्म है उसमें महिलाओं का हिस्सा होता, जो वसीयत होती है ना उसमें महिलाओं का हिस्सा होता है, इस्लामिक जो कानून है उसमें लिखा हुआ। लेकिन हिंदू धर्म में ये नहीं है। हालांकि अब जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो तुमने रिसेंटली भी फैसले आए उनमें महिलाओं के हिस्से की बात बोली जा रही, तो इसमें क्या होगा कि कुछ महिलाओं का हिस्सा भी इसमें पक्का कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान की बात हो रही, चाहे महिला हो या पुरुष हो, धर्म यहाँ पर मायने नहीं रख रहा। अगर तुम महिला हो, विवाह कर रहे हो तो एक ही विवाह कर सकते हो। तलाक दे रही हो तो क्या कर सकते हो तुम, तलाक कोर्ट में जाके दे सकते हो। वसीयत का क्या होगा, माँ बाप की जो संपत्ति होगी उसमें लड़के लड़की दोनों का हिस्सा होगा। तो ये किसकी बात कर रहा है, बराबरी की बात कर रहा है, और ना ही किसी व्यक्ति को धर्म को मानने के से रोक रहा। बस ये है कि सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए। विवाह कर सकते हैं तो महिला भी एक करेगी, पुरुष भी एक करेगा। तलाक कोर्ट और वसीयत मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये इफेक्ट इससे होने वाले। लेकिन जो मीडिया है ना बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलती, तो और जो राजनीतिक पार्टी ये भी इसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ये सब क्या चाह रहे हैं, अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। एक तरीके से 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें ये चाह रहे हैं कि हमें धर्म के आधार पर वोट मिल जाए। तो थोड़ा सा इससे चौकस रहना। मैंने तुम्हें बता दिया क्या इफेक्ट इससे होने वाले। सबसे ज्यादा दिक्कत तो किसे होगी, खुद सरकार को होने वाली। इतने सारे कानून उसे बदलने पड़ेंगे, लेकिन आम नागरिक के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, समान नागरिक संहिता के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।